दोस्तों भाई RS कोचिंग सेंटर क्या बताऊँ, वक्त ही नहीं मिलता है जो आप लोगों को डेली में वीडियो दे पाऊँ। वक्त चुराना पड़ता है। सवेरे मॉर्निंग 6 बजे से 9 बजे तक क्लास लगाना पड़ता है, फिर 3 बजे से 6 बजे तक क्लास लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद अपना देखना पड़ता है। अपना भी तो है कुछ, इसलिए सॉरी, आई रियली सॉरी। और आप लोग को जैसे हो, मैं कुछ तो वीडियो तो दे ही पाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं कंटिन्यूटी आप लोगों से कुछ बातें करने नहीं आता हूँ। इसके लिए तो मैं सॉरी तो बोला। और रह गई बात 12th का एग्ज़ाम, आप जल्दी आ गया। ISC वाले बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है, टेंशनलाइजेशन में होते हैं। सर क्या होगा बताइए, कैसे मेरा अच्छा परसेंटेज होगा, कैसे मैं अपना ज़िंदगी को संभालूं। तो रियली बताता हूँ, मैथ में कुछ नहीं करना है। पहली बात, मैं अपने कोचिंग सेंटर के बच्चे को कहता हूँ और अदर कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट को भी कहता हूँ, मैथ में सिर्फ वेक्टर और कैलकुलस पढ़ लो। फर्स्ट डिवीज़न 2 चैप्टर पढ़ने से फर्स्ट डिवीज़न मैं गारंटी लेता हूँ 100%। बशर्ते दोनों कमांड होना चाहिए, कैलकुलस प्लस वेक्टर, ये 2 चैप्टर से। और झूठों को अब क्या पढ़ना है, एक लेसन से पढ़ते जाना है, 12, 13, 14 ग्राफ, ये सब पढ़ना क्या है। क्या पढ़ना है वो देखो, क्वेश्चन कहाँ से बोर्ड उठा रहा है वो पहले कवर करो। यानी पूरा रामायण पढ़ लिए, सीता जी किसके जोड़ी, ऐसे नहीं करना है। पहले वहाँ से पढ़ो जहाँ से अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो कैलकुलस से 45 से लेकर 50 के बीच क्वेश्चन यानी मार्क्स रहेगा ही। 40 से लेकर 50 तक के मार्क्स पूछेगा कैलकुलस से, और वेक्टर से भी कम से कम वेक्टर से वही 10 to 20 पूछेगा। तो ओवरऑल 60 नंबर तो आ रहा है, और 100 में तुम्हारा 60 आ गया तो फर्स्ट डिवीज़न, कोई नहीं रोकेगा। हाँ, बात रह गई है, डिवीज़न कोई मायने नहीं रखता है। मार्केट में आओगे आप लोग भी, मेरे जगह पे आओगे, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट ग्रेट, वी आर ग्रेट, सब महान हैं, रियली बोलता हूँ। इसलिए जब मार्केट में आओगे तो कोई आपसे डिग्री नहीं पूछेगा कि सर आपको 10th में कितना परसेंटेज है, या कौन डिवीज़न है, इंटर में कौन डिवीज़न है, ग्रेजुएशन में कौन डिवीज़न है, या MSc हो या MA हो कौन डिवीज़न है, या आप BTech इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, ये कोई नहीं पूछता है। सिर्फ आपको यहाँ पे नॉलेज देखता है कि टीचर के अंदर कितना कंटेंट है, और टीचर कैसे अपने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाते, ये स्टाइल मार्केट में देखता है। अगर आप में वो कंटेंट है, स्टूडेंट को आप अपने लैंग्वेज में समझाते हैं, आपका रिजल्ट बच्चों को देते हैं, आप अपना बच्चे को अच्छे रिजल्ट, यही है। तो कहीं भी अगर नॉलेज रहेगा तो भूखा नहीं मरेगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेगा, साइंस का स्टूडेंट कहीं भूख नहीं मरता है। कहीं पे लिखा हुआ है, माथा पे लिखा हुआ है, या कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो साइंस से पढ़ेगा वो भूखा नहीं मरेगा। बताओ, अब साइंस से तुम लोग पढ़ रहे हो, मान कर चलो तुम्हारे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ घिस तिर के 2nd डिवीज़न या 1st डिवीज़न कर गया, तो क्या तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तभी तो पढ़ाएगा बच्चा को। हम कहें तुम्हारे पास 3rd ही डिवीज़न हो ISC में या ग्रेजुएशन में, सबसे घटिया नंबर है तुम्हारे पास, सबसे घटिया नंबर, लेकिन तुम्हारे पास कंटेंट है ना, नॉलेज है, तो मार्केट में उतर सकते हो, और उतरेगा ही। बहुत सारे देखे हैं, मेरे कोचिंग के बगल में आए हैं 2 BTech वाले पढ़ाने के लिए। क्यों बताओ, क्यों आए हैं BTech वाले स्टूडेंट मेरे पास? मेरे से भी सजेशन लिए हैं कि सर आप थोड़ा एडवाइस कीजिए अपने स्टूडेंट को। केमिस्ट्री का बगल में कोचिंग खोला है। मैं बोला देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ, आप अच्छे कंटेंट दीजिएगा, स्टूडेंट आपके पास ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव कर जाएगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि मेरे कोचिंग में आओ, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे को अच्छा लगता है, उसके बाद मेरे पास आता है स्टूडेंट। मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ, मेरा काम है यही, सिखाना। मैं नॉलेज देता हूँ। मैं मास के लिए 10th और बोर्ड
यानी आईएससी के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नॉलेज देता हूँ। और जिस स्टूडेंट में नॉलेज हो जाएगा ना तो बोर्ड ऑटोमेटिक फाइट करेगा। और नॉलेज कहीं भी रहेगा तो कहीं भी अपना संस्था खोल सकता है, कहीं भी हीरो बन सकता है, किसी के बातों में नहीं आया, किसी के गुलाम नहीं बन सकता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को नॉलेज देता हूँ, जहाँ से जहाँ हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाता हूँ। मेरे बच्चे इस बार भी पॉलिटेक्निक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन होने जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा स्टोरी में पढ़ाता हूँ। और मैथ ट्रिक की रट्टू मल कभी कंपटीशन फाइट कर ही नहीं सकता है। तुम 10th कर लोगे, 12th कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, लेकिन कोई भी कंपटीशन में, गवर्नमेंट कंपटीशन में जो स्टूडेंट में अंदर में नॉलेज होता है, कंटेंट होता है, उसका ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की पावर होता है, वही स्टूडेंट कंपटीशन फाइट कर सकता है। और अभी के ज़माना में कंपटीशन हो गया हर चीज़ में। दुकान खोलो उसमें भी कंपटीशन, कोचिंग खोलो उसमें भी कंपटीशन है, जॉब की तैयारी करना जाओ उसमें भी कंपटीशन। एक सीट पे देखो 1-1 लाख बच्चा बैठता है, तो जो बटर स्टूडेंट होगा ना वही तो एक सीट ले पाएगा। बताओ, जो बच्चा देखता है ना टॉप करता है ना 10th में या इंटर में, उसको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठा कर देखना या पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में बैठा कर देखना, सब उसका औकात अपने हाथों में आ जाएगा। उस वक्त उसको पता चलेगा कि मैं रटा तो मेरा क्या भुगतना। इसलिए मैं हर स्टूडेंट से मैं करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट रटो नहीं, अंडरस्टैंड करके पढ़ो। 1 बार नहीं होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टैंड का चीज़ जो होता है ना हमेशा लाइफ के लिए इन कर जाता है ब्रेन में। लेकिन रटोगे तो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाओगे। ऐसा क्यों पढ़ोगे? माँ बाप तुम लोगों को पैसे देते हैं ताकि मेरा सन हो, डॉटर हो, आगे चल के कुछ अच्छा करे। जब तक लाइफ में सक्सेस नहीं करेगा ना, तुम चाहे कुछ भी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्राइवेट का कोई वैल्यू नहीं है। ये नॉलेज रहेगा तो मेरे जगह पे तो तुम लोग भी आ सकते हो, या नहीं आ सकते हो। नहीं नॉलेज रहेगा तो वही जो जैसा दूसरा अगला आदमी बोलेगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग का प्यार मेरे साथ है और आप लोगों के मम्मी पापा का ब्लेस मेरे साथ है, जो आज मेरे दाल रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ता है। रियली बोलता हूँ, मैं बहुत पैसेंस उठाया हूँ, अभी मैं बहुत पैसेंस उठाता हूँ। कुछ ऐसी दर्द होती है जो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन तभी पे मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, खुश रहता हूँ। रियली बोलता हूँ, हमेशा लाइफ में खुश रहना सीखो। जब ये खुश रहना सीख गया ना तभी तो कुछ अच्छा वक्त आएगा। और लोग बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा या बहुत सारा पर्सन मैन बोलेगा अपना टाइम आएगा तब दिखाएंगे। नहीं, किसी का अपना टाइम नहीं आता है, टाइम लाना पड़ता है, टाइम लाना पड़ता है। मैं आज यहाँ तक आया हूँ खुद अपने मेहनत के बदौलत। टाइम लाना पड़ता है। हम लाए हैं टाइम तब तो आया मेरे पास। अगर न मैं मार्केट में उतरता तो क्या मेरे पास बच्चा आ जाता? घर में बैठे रहते, कंबल ओढ़ के सोए रहते, घी पीते, आराम से ऐशो आराम करते तो आ जाता। आज मार्केट में मेरा नाम लेता स्टूडेंट? नहीं, खुद टाइम लाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। क्या कहें, बहुत दर्द सहना पड़ता है लाइफ में। स्ट्रगल लाइफ में जो स्टूडेंट किया वही लाइफ में सक्सेस करेगा। जो स्ट्रगल न किया वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं करेगा। रियल बोलता हूँ, ऐसे स्ट्रगल ऐसे सक्सेस एक अगर कर लिया ना ऐसे स्ट्रगल तो एक फ्री मिलता है सक्सेस। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, कन्फ्यूजन मत होना है, डाउटफुल में नहीं बवाना है, आराम से पढ़िए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे याद रखना बस। और जो दिक्कत हो ना मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए। मेरे कॉल है नंबर 6299810966 और इनबॉक्स में भी दिया जाता है नंबर। और जिसको मेरे से बात करना है व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करें, उसके बाद बात करें।
उसके बाद मैं उस स्टूडेंट को अपने तरीक़ा से रिप्लाई दूंगा। जो स्टूडेंट पुअर है, बोलता है कि सर मुझे पैसे कीजिए, नहीं है, बहुत पुअर है, मेरे फैमिली वाले नहीं पढ़ाते, वो पर्सनल मेरे से मिल सकते हैं, मैं उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि मैं खुद पॉवर्टी लाइन से गुजर रहा हूँ अभी, बहुत पॉवर्टी लाइन से, मत पूछो, बहुत पॉवर्टी लाइन से मैं खुद गुजर रहा हूँ। इसलिए कोई स्टूडेंट मत कहो कि मैं गरीब हूँ सर, आपके संस्था में आके नहीं पढ़ सकता, इतना सारा फी है। नहीं, तुम गरीब नहीं हो, यू आर ग्रेट। आने वाला फ्यूचर में तो तुम ही तो महान हो। सिविल सर्विस तो तुम लोग भी फाइट कर सकते हो ना, क्यों नहीं करोगे? सब महान है, समझ गया ना? गरीब कभी भी मत हारो, अपनी ज़िंदगी से कभी हार मत मानो। इतना वक्त, इतना वर्क करो, इतना वर्क करो कि तुम्हारा वर्क, तुम्हारा काम दुनिया को तमाशा बना के रख दे। तुम आज किसी और से मिलने के लिए तरसता होगा कि काश मैं एसडीएम से मिलता, डीएम से मिलता, डीएसपी से मिलता, एसडीओ से मिलता। ये तुम बन के तो दिखाओ, आप लोग बन के तो दिखाइए, आप लोगों के पास आ जाएगा लोग मिलने के लिए। उस वक्त आप बोलिएगा आई हैव नो टाइम, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। रियली बताता हूँ, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्टूडेंट के गार्जियन मिलने आते हैं कि सर आपसे मिलना है, लेकिन रियली सॉरी कहता हूँ इसलिए कि मेरे पास टाइम न रहने के कारण मैं सब स्टूडेंट के पेरेंट्स को कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे मिलने के लिए मैं खुद वक्त चुरा के मैं खुद आप लोगों को मैं मैसेज दूंगा, कॉल करूँगा और आप लोग आके मिल सकते हैं। उस वक्त मैं मिलता हूँ, सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करता हूँ और सबका जो प्रॉब्लम होता है, मेरे से जहाँ तक होता है मैं सबको हेल्प करता हूँ रियली। इसलिए लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी जारी करते रहिए। थैंक्स।